हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोग को क्या बोला था कि अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करती है तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे सबसे पहले ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि लगभग 16,300 के आसपास के लेवल्स थे, और जो मैंने आप लोगों को दूसरे टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये रेजिस्टेंस लेवल्स के टारगेट्स जो कि लगभग 16,400 के आसपास के लेवल्स थे। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी इस रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होती है और अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट था हमारा ये स्विंग लो का लेवल जो कि लगभग 16,000 के आसपास का लेवल था। और जो दूसरा टारगेट निफ्टी के अंदर शॉर्ट साइड में मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने आप लोगों को बताया था ये स्विंग लो का लेवल जो कि हमारे सामने निकल कर आया था लगभग 15,800 के आसपास का लेवल। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे तक हमें निफ्टी के अंदर वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो धीरे धीरे करके सेलिंग प्रेशर ही दिखाता रहा। पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिली जो कि एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए तो निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तभी बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी 15,925 यानी कि इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर निकलेगा। जब निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तभी हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। उसका रीजन क्यों? क्योंकि ये जितने भी हमें स्विंग हाई के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ये सभी स्विंग हाइस निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, जिसके चलते हमें इन लेवल से निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए निफ्टी के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन तभी बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा। और अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा ये स्विंग हाई का लेवल जो कि लगभग 16,035 के आसपास का लेवल निकल कर आता है। और अगर 16,035 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम इसके अंदर तब बिल्डअप करेंगे जब निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करेगा, उससे पहले नहीं। निफ्टी के अंदर अब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन हम इस स्विंग लो के नीचे ही बिल्डअप करेंगे और अगर हमें ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे शॉर्ट साइड में जो अब सीधे टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 15,675 के आसपास के लेवल्स निकल कर आते हैं। और हम किस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं? ये जितने भी हमें स्विंग हाइस के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं अगर इन स्विंग हाइस के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इन स्विंग हाइस के लेवल्स के पास भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बोला था कि अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये गैप के टारगेट्स, मतलब ये गैप जो है ये हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को दो तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और करंट लेवल्स पर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो आप लोगों को टारगेट्स बताए थे वो बताए थे ये स्विंग लो के लेवल्स जो कि लगभग 34,150 के आसपास के लेवल्स थे। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लेवल तक आता है और इस स्विंग लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था इस रेंज का हायर लेवल यानी कि ये स्विंग लेवल, और जो दूसरा टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था वो बताया था 34,150 का ये स्विंग लो का लेवल। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी वन वे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद धीरे धीरे करके हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी पूरे ट्रेडिंग सेशन सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला, लोअर हाइस की फॉर्मेशन ही देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कल को लेके क्या करना चाहिए
तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लॉन्ग पोजीशन तब बिल्डअप करेंगे जब बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा तब, अदरवाइज नहीं, क्योंकि जितने भी स्विंग हाइस के लेवल है ये सभी बैंक निफ्टी के लिए भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे। और अगर हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टारगेट जो निकल कर आएंगे वो निकलेगा सबसे पहले ये स्विंग हाई का लेवल जो कि लगभग 34,325 के आसपास का लेवल है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये जो हमें गैप देखने को मिल रहा है ये गैप हमें फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन फ्रेश हम तब बिल्डअप करेंगे जब बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करेगा। अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन के केस में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, वो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे सबसे पहले ये स्विंग लो के लेवल जो कि लगभग 33,365 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 33,365 के ये स्विंग लो के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ये जो हमें स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है लगभग 33,025 के आसपास का लेवल, यहां तक भी फिर हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर हमें इन स्विंग हाइस के लेवल के पास कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम इन स्विंग हाइस के लेवल के पास भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।